आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप एक छोटी सी रकम जोड़ के 5 करोड़ रुपए पा सकते हैं। 80 रुपए प्रतिदिन यदि आप जमा करते हैं तो 80 रुपए प्रतिदिन जमा करके आपको एक मोटी रकम 5 करोड़ रुपए की मिल सकती है। जानना चाहेंगे? हो सकता है आपको लग रहा हो क्या ये बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता कि सिर्फ 80 रुपए जोड़ने से, जमा करने से मुझे 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। 80 रुपए तो कोई भी जोड़ सकता है। 80 रुपए का तो मैं रोज गुटखा खा के ही थूक देता हूँ। कुछ लोग तो 200 रुपए का भी गुटखा खाते होंगे, बट 80 रुपए वाले, 200 रुपए वाले, 150 रुपए वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो यस, ये बिल्कुल सही है, 100% सच है। आप यदि 80 रुपए प्रतिदिन जमा करेंगे तो आपको 5-5.5 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि मिल जाएगी। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है, जब उस रिटायरमेंट होता है उसका, तो एक मोटी रकम मिलती, ग्रेच्युटी, पीएफ और ये सारे फंड्स उसको मिलते हैं, तो एक मोटी रकम मिल जाती। इसी तरह से जब आप यदि ये छोटी सी एक रकम 80 रुपये प्रतिदिन की जमा करें तो आपको आपके रिटायरमेंट एज पे उसी सरकारी आदमी की तरह उससे कहीं ज़्यादा पैसे आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे ये आप समझते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में या काफ़ी वर्षों से आप देख लें, कमाना कब से शुरू करता है? नॉर्मली अपनी पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद से वो पढ़ाई काम पे लग जाता है। कोई 20 साल की उम्र से काम करने लग जाता है, कोई 21 से लग जाता है, कोई 22 से लग जाता है, कोई थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता है या थोड़ी ज़्यादा मस्ती कर लेता है तो 24-25 साल में काम करना शुरू कर देता है। तो हमने ये एज पकड़ी कि आप काम शुरू करेंगे एवरेज 24 वर्ष की उम्र से, ठीक है ना। अगर आप 22 से कर रहे हैं तो आप 22 से बचा लें तो और ज़्यादा आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हम कहते हैं 24 से आपने शुरू की। रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 60 साल होती है। 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। अब शायद गवर्नमेंट में 58 भी है, 58 है, तो कहीं 58 है तो कहीं 60 है, बट हम 60 ही पकड़ रहे हैं कि आप 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे। तो 80 रुपये प्रतिदिन जमा करना है 24 वर्ष की उम्र से, और 60 साल, तो टोटल कितना समय आपको पैसा जोड़ना पड़ा? 36 वर्ष आपको ये पैसे बचाने पड़े। आप देखिए कैसे बचेंगे और कैसे पैसे बनेंगे, ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात ये समझना है कि पैसे जमा कहाँ करेंगे। पैसे जमा करने किसी फ्रॉड में नहीं जमा करने हैं, किसी MLM में नहीं करने हैं, कि कहीं कोई आपको पेड़ नहीं खरीद लेना, कहीं कोई ऐसी स्कीम नहीं ले लेना है, कोई ऐसा बॉन्ड नहीं ले लेना है कि जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं कि फिर वो लेके भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये म्यूचुअल फंड्स में आपको पैसे जमा करने हैं। म्यूचुअल फंड में SIP के तहत आपको पैसे जमा करने हैं। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? जिसमें एक सिस्टम से आप एक इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहते हैं। जैसे आपने 80 रुपये किया तो 80 रुपये का महीने का यानी कि 30 दिन का जो बना 2400 रुपये प्रति माह बन गया। तो ये 2400 रुपये प्रति माह आपको कब तक जमा करने हैं? 60 साल तक। ये देखिए, अगर हमने यहाँ पे डाला 2400 रुपये, 2400, 2400 रुपये आपने जमा किए, कितने परसेंट रिटर्न हमने कहा? 16% हमने रिटर्न कहा। ये मैंने टाइम पीरियड पहले से ही आपको डाल रखा है, 36 साल। और ये देखिए, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ वो हुआ 10,36,800 रुपये, और 10,36,800 पे आपको जो ब्याज मिला वो मिला 5,45,03,341 का। और उसके बाद टोटल वैल्यू जो आपकी बनी वो कितनी बनी? 5,55,40,141। तो मैं जो आपको बता रहा था कि 80 रुपये प्रतिदिन जमा करके आपको अपनी रिटायरमेंट की एज यानी कि 60 वर्ष की उम्र में 5.5 करोड़ मिल जाते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनको भी इतने पैसे नहीं मिलते हैं जैसी मंशा होती। मैं सरकारी टॉप क्लास की नहीं बात कर रहा हूं, A ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं C ग्रेड की या D ग्रेड की, जो 3rd क्लास 4th क्लास बोली जाती है, 2nd क्लास, उनकी हम बात करें, उनको भी 5.5-6 करोड़ रुपए शायद नहीं मिलते हैं। अब आप ये कहेंगे, आपके मन में सवाल आ सकता है कि भाई 5.5 करोड़ ही क्यों मिलेंगे, 16% ही क्यों मिलेंगे, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने कुछ म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट किए, जो मैंने देखा कि भाई कौन से फंड्स कितने पैसे दे रहे हैं, तो मैंने पाया कि नॉर्मली 16% से लेके 23% तक के रिटर्न आ रहे हैं। सपोज जैसे भी 23.84 लिखा हुआ था तो मैंने किसी का देखा था तो वहाँ आ रहा था, बट मैं इसे सिर्फ 23% लिखता हूँ। यदि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और वो उसने 23% का रिटर्न दे दिया तो आपको जो रकम मिलेगी
46 करोड़ 52,88,062 मिलेगी, यानी कि 46 करोड़ 52,88,062 रुपीज़। यह रकम आप कुछ भी कर लें, एक आम आदमी, जैसे आम आदमी वो केजरीवाल जी वाला आम आदमी नहीं, जो नॉर्मल आदमी, कॉमन मैन, कॉमन आदमी 46 करोड़ रुपए अपनी पूरी ज़िंदगी में बचा पाने, कमा पाने, उसके लिए मुश्किल है। लेकिन बचत के थ्रू, इस तरह की बचत के थ्रू जिसमें हाई रिटर्न्स मिलता हो, उसमें आप यदि पैसा लगाते हैं तो उसमें आपको इतना पैसा मिल जाता है। लेकिन मैं इतना बड़ा ना सपना देख रहा हूँ, ना मैं आपको दिखा रहा हूँ। पॉसिबिलिटी है, आप मिल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने उसको 16% की रिटर्न रखा। 16, 17%, 18% बहुत बड़े आराम से रिटर्न आ रही। आप ये देखिए 16 से मैंने 18, 2% की यदि रिटर्न बढ़ाई तो जो 5.5 करोड़ थे वो इमीडिएटली कितने, 10 करोड़ हो गए। 10 करोड़ 7,43,434 रुपये बन गया 2% के सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ाने से। ये मतलब कहते हैं ना, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इतना 2% से ही आपको देखिए 4.5 करोड़ रुपए का इमीडिएटली फायदा हो गया। बट हम इसको छोड़ देते हैं कि वहाँ क्या होगा, हम 16%, 15% ही पकड़ के चलते हैं कि 16% आपको मिलेगा। आप 15% अगर कहते हैं कि मिलता है तो 15% में आप ये देखिए 4,14,000 रुपये मिलते हैं, और 14% की अगर रिटर्न मिली तो 3,10,000 रुपये मिलते हैं। यानी कि इससे कम तो आपको किसी भी सूरत में पैसा मिल ही नहीं सकता। तो पैसा भैया जोड़ना क्यों नहीं शुरू करते हो? करो, कब करोगे? आज से ही करो। अब आप ये पूछ रहे होंगे जी कौन से म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए साइट है मनी कंट्रोल की। मनी कंट्रोल की साइट पे मैंने म्यूचुअल फंड्स निकाले कि जो बेस्ट फंड्स हैं रिटर्न देने वाले वो कौन से हैं। ये मैंने उसको शॉर्टलिस्ट किया। हाईएस्ट देखिए 10 साल के रिटर्न में जो मैंने आपको 23 बताया था, ये देखिए क्वांट टैक्स प्लान, डायरेक्ट प्लान है ग्रोथ वाला, वो 23.84% की उसने रिटर्न दी है पिछले 10 सालों में। फिर उसके बाद इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, उसने भी रिटर्न दी है 20.39% की। फिर बंधन टैक्स एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, इसने रिटर्न दी है 19.46% की। फिर उसके बाद बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड है, उसने दी है 19.34% की। यानी कि आप ये देखें यहाँ से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टॉप 10 मैंने निकाले, और टॉप 10 में ये कितने फंड्स आए, 17% से शुरू होता है और 23% तक जाता है, 23.84। ये मैं सबसे ऊपर वाला छोड़ देता हूँ 15.87 वाला, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड है तो इसको इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो स्पॉन्सर्ड वाला भी 15.87 दे रहा है, 16% दे रहा है, यानी कि लगभग। तो वहाँ पे अभी देखिए अभी दूसरा आ गया स्पॉन्सर्ड, 18.32% का हो गया। तो आप ये देखिए कोई भी फंड, जो टॉप 10 फंड्स मैंने निकाले, 16% से नीचे नहीं है। ठीक है। और अगर हम ये देखिए यहाँ तक चले जाते हैं, यहाँ तक 10 हो गए थे, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 फंड्स जो हैं 17% एंड एबव हैं। उसके बाद 16.84 और इस तरह से आते हैं। तो यानी कि इतने फंड्स भरे पड़े हुए हैं, और उसमें यदि आप चाहें तो आप 80 रुपये प्रतिदिन जोड़ के जमा करके आप एक अपनी रिटायरमेंट की एज पे, यानी कि जब आप 60 वर्ष की उम्र आपकी होगी, तो आपको एक मोटी रकम मिल सकती है। और इसमें इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके पैसे डूब जाते हैं। इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि शेयर मार्केट हर किसी को समझ में नहीं आती। सबको नहीं पता है कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई सस्ता शेयर देखता है, कोई कुछ देखता है, तो वो समझ नहीं पाते, उनको आइडिया नहीं होता है। तो यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसका आइडिया नहीं है, तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी SIP के थ्रू करना चाहिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू जाना चाहिए। उससे आप 80 रुपये प्रतिदिन जमा करके, यानी कि मात्र 2400 रुपये जमा करके, आप ये देख लीजिए, मैंने तो 16% ही लिखा था। अगर मैं 17% या 18%, 18 मैंने लिखा था, तो 18 में मैंने आपको दिखाया था कि 10 करोड़ रुपये बनते हैं, और 17 में अगर आप देखें तो 7.5 करोड़ बनते हैं। और यही अगर आपकी रकम 24 की जगह आप कहते हैं कि जी मैं तो 200 रुपये जमा करूंगा महीने रोज के, यानी कि 6,000, 5,000 रुपये यदि आप मान लीजिए सपोज करिए मंथली आप डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में आप देख लीजिए 16% ही मैं पकड़ के चल रहा हूं। ठीक है, मैं नहीं 17, 18, 20 में जा रहा हूं। 16% से आपको 11,57,00,000 रुपये मिलते हैं। तो बस इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं शुरू करते हैं?
आज से जमा करना शुरू करिए। और ये कैसे जमा करें, इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट यदि आपके पास है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक कोटक सिक्योरिटीज़ का लिंक शेयर किया हुआ है, तो कोटक से आप वहाँ पे आप अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं और वो घर बैठे ही ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है और ऑनलाइन ही आप उसमें पैसा जमा करना शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे म्यूचुअल फंड पे जाइएगा, एसआईपी है, वो अगर कभी समझना होगा मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, पैसा बचाना शुरू करिए, आज से बचाना शुरू करिए। रोज़ के 100 रुपये कहाँ खर्च हो जाते हैं, कहाँ ख़त्म हो जाते हैं। आप 100, 150, 200 रुपये के छोले भटूरे खा जाते हैं और वो पैसे गुम जाते हैं। बहुत सारे लोग गुटखा खा जाते हैं, शराब पी जाते हैं, बियर पी जाते हैं, मस्ती में पैसे उड़ा देते हैं। उन पैसों को जोड़िए और आप देखिए कि जब आप 60 वर्ष की उम्र में होंगे, जब आपके पास कोई काम नहीं होगा, तब आपके पास कितने सारे पैसे आप तक पहुंच सकते हैं, आपके खाते में पैसे होंगे। और पैसा है तो रिश्ता है, क्योंकि पैसों के बिना तो रिश्तेदार भी नहीं होते। तो धन्यवाद, नमस्ते। और आपका यदि कोई सवाल है तो आप इस पर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, मैं उन सवालों के जवाब भी देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्ते।